हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रेलिवेंट कोस्ट। रेलिवेंट कोस्ट वो कोस्ट होती है जो फ्यूचर में होगी। कौन सी होगी? फ्यूचर में होगी, जब हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं और उन अल्टरनेटिव्स में जो कोस्ट होगी आपस में उनमें डिफरेंस होगा, तो उस टाइप की कोस्ट को हम कौन से कहते हैं? रेलिवेंट कोस्ट कहते हैं। ये मैनेजमेंट के डिसीजन पर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में ये वाली कोस्ट होगी। ठीक है, दीज कोस्ट आर अफेक्टेड बाय मैनेजरियल डिसीजन। ये किस पर डिपेंड करती है? मैनेजर ने कौन सा अल्टरनेटिव चूज किया है, हैंस टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर टेकिंग ए पर्टिकुलर डिसीजन। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कंपनी ये डिसाइड कर रही है कि हम ओल्ड मशीनरी को क्या कर दें? रिप्लेस कर दें। ठीक है, और जो ओल्ड मशीनरी की रिप्लेस कर दी, जो उसकी बुक वैल्यू है वो क्या है? इरेलीवेंट कोस्ट है। उस मशीन को जब हम मार्केट में बेच देते हैं सेकेंड हैंड में, जो वैल्यू आएगी, रिलाइजेबल वैल्यू आएगी, उसको हम क्या कहेंगे? रेलिवेंट कोस्ट कहेंगे। ठीक है, रेलिवेंट कोस्ट कहेंगे। रेलिवेंट कोस्ट एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक। ये कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है डिसीजन लेने के लिए। रेलिवेंट कोस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है डिसीजन। देख लेते हैं व्हाट इज रेलिवेंट कोस्ट। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, रेलिवेंट कोस्ट इज ए मैनेजरियल अकाउंटिंग टर्म दैट डिस्क्राइब, मतलब मैनेजरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट कोस्ट क्या होती है? अवॉइडेबल कोस्ट that are incurred only when making special business decision। ये वाली क्या है? अभी नहीं हो रही है। अवॉइडेबल कोस्ट, इसलिए इसको अवॉइडेबल कोस्ट इसलिए कहते हैं कि अभी नहीं है, हमने खर्ची है, ये फ्यूचर में होगी। ये तब होगी ये वाली खर्चा जब कौन डिसीजन लेगा? मैनेजर डिसीजन लेगा। रेलिवेंट कोस्ट वो कोस्ट होती है जो कि फ्यूचर में खर्ची जाएगी, लेकिन यदि बिजनेस का मैनेजर वैसा डिसीजन लेता है, मेकिंग स्पेसिफिक बिजनेस डिसीजन। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ रेलिवेंट कोस्ट इज यूज टू एलिमिनेट अननेसेसरी डाटा। ये वाला कंसेप्ट रेलिवेंट कोस्ट का क्यों आया? ताकि हम जो हमारा इरेलीवेंट डाटा होता है ना, उसको हम क्या कर दें? डिलीट कर दें, है ना। दैट कुड कॉम्प्लिकेट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि वो हमें डिसीजन लेने प्रोसेस में क्या करता है? हेल्प नहीं करता, है ना। एज एग्जाम्पल, रेलिवेंट कोस्ट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर टू सेल और कीप ए बिजनेस रिटर्न। जिसमें कि हम रेलिवेंट कोस्ट हम कब यूज़ करते हैं? जब हम सोचते हैं कि हम अपने बिजनेस को बेच दें या रख लें। ठीक है, तो अपोजिट, दोनों ही अपोजिट हो गए ना, तो उस समय हम रेलिवेंट कोस्ट इज ए संक कोस्ट, द अपोजिशन ऑफ ए रेलिवेंट कोस्ट। जैसे रेलिवेंट कोस्ट कहते हैं ये अभी हमारे खर्च होगी, है ना, फ्यूचर में यदि हमने ये डिसीजन लिया, वो रेलिवेंट कोस्ट होगी। संक कोस्ट क्या होती है? जो कि हम खर्च चुके हैं, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी? संक कोस्ट होगी। तो इसलिए इसको अपोजिट है, रेलिवेंट कोस्ट का क्या हो गया? संक कोस्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि पैसेंजर है, वो टिकट के लिए जाता है काउंटर पर, लास्ट फ्लाइट 25 मिनट में उसकी निकलने वाली है। ठीक है, तो एयरलाइन नीड टू कंसिडर द रेलिवेंट कोस्ट। वो रेलिवेंट कोस्ट को कंसिडर करना चाहते हैं टू मेक ए डिसीजन अबाउट द टिकट प्राइस। वो क्या लेना चाहते हैं? रेलिवेंट कोस्ट को कंसिडर करना चाहते हैं ताकि वो डिसीजन ले पाए टिकट प्राइस का। ऑलमोस्ट ऑल द कोस्ट रिलेटेड टू एडिंग द एक्स्ट्रा पैसेंजर हैव बीन ऑलरेडी बीन अकर। जो खर्चे हो चुके हैं, जो डिसीजन लेते समय, जब कोई भी मैनेजर या कोई भी पायलट जैसे ये ले रहे हैं डिसीजन टिकट का प्राइस डिसाइड करने में, जो खर्चे हो चुके हैं वो क्या है? इरेलीवेंट, इंक्लूडिंग द प्लेन फ्यूल, है ना, एयरपोर्ट गेट फीस एंड सैलरी बेनिफिट्स फॉर द इंटायर प्लेन क्रू, है ना, बिकॉज दिस कोस्ट हैव ऑलरेडी बीन कंकर्ड, दे आर संक कोस्ट। मतलब जो खर्चे हो चुके हैं वो क्या, कौन सी कोस्ट होती है? इरेलीवेंट। मतलब रेलिवेंट कोस्ट कौन सी? जो अभी होने हैं, बस सीधा आप एक ही बात मान में रखें, जो खर्चे अभी फ्यूचर में होने हैं वो भी कब क्यों होंगे? जब भी हमने ऐसा डिसीजन लिया। ठीक है, वो रेलिवेंट कोस्ट होगी। जो हो चुके हैं वो इरेलीवेंट कोस्ट हुई। ठीक है, तो ओनली एडिशनल कोस्ट इज द लेबर। क्या यदि हम टिकट का पैसा ले लेते हैं, टिकट का प्राइस डिसाइड करते हैं एंड में, तो एडिशनल खर्चा क्या होगा? लेबर टू लोड पैसेंजर लगेज, है ना, एक्स्ट्रा लेबर देंगे कि जाके आप लगेज को कर दो, है ना, एंड फूड दैट इज सर्व्ड, है ना, फ्लाइट के बीच में उसको फूड देना है। सो द एयरलाइन बेस्ड द लास्ट मिनट टिकट प्राइसिंग डिसीजन ऑन जस्ट ए फ्यू स्मॉल कोस्ट, क्योंकि वो बाकी सारी कोस्ट, इरेलीवेंट कोस्ट तो हम कवर कर चुके हैं, तो उसकी जो टिकट के पैसे होंगे वो ऑन जस्ट ए फ्यू स्मॉल कोस्ट, वो क्या होगी? स्मॉल कोस्ट होगी। मतलब कि सीधी बात है, रेलिवेंट कोस्ट फ्यूचर में होगी, अभी हुई नहीं है, और इरेलीवेंट कोस्ट जो हो चुकी है, जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो हमारे रेलिवेंट कोस्ट हमारे फ्यूचर के डिसीजन पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, ABC कंपनी लेते हैं, इज कंसिडर परचेजिंग ए प्रिंटिंग प्रेस। वो सोचते हैं कि हम प्रिंटिंग प्रेस ले लें। ठीक है, और इट विल, यदि हम प्रिंटिंग प्रेस ले लेते हैं
ठीक है। जो हम बुक को बाय हैंड कॉपी करते थे 10 स्क्राइब्स, है ना, वो हमें वो काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। एक तो प्रिंटिंग प्रेस से के थ्रू होता है, एक बाय हैंड होता है। यदि जब हम प्रिंटिंग प्रेस ही ले लेंगे तो बाय हैंड वाला काम नहीं होगा, तो वो वाली कॉस्ट क्या बच जाएगी ना। द वेजेस फॉर दिस स्क्राइब आर रेलिवेंट कॉस्ट, जो हमारी बच जाएगी द वेजेस ऑफ दिस स्क्राइब्स, है ना, कि हमने अब हाथ से काम नहीं करना, वो वाली वेजेस बच जाएगी फ्यूचर के लिए, है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे, रेलिवेंट कॉस्ट, सिंस दे विल बी एलिमिनेटेड इन द फ्यूचर, क्योंकि ये वाले खर्चे अब फ्यूचर में नहीं होंगे इफ द मैनेजमेंट बाय द प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो वही यदि मैनेजर ने क्या ले ली, प्रिंटिंग प्रेस खरीद ली। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ कॉर्पोरेट ओवरहेड इज नॉट ए रेलिवेंट कॉस्ट, जो तो खर्चे होने ही है ओवरहेड ना, वो तो रेलिवेंट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो उसमें फ्यूचर में उन खर्चों में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जिन खर्चों का चेंजेस आएंगे चाहे वो कम हो जाएंगे, तब वो उसको हम क्या कहेंगे, रेलिवेंट कॉस्ट कहेंगे। अनदर इसी की एक एग्जांपल लेते हैं, एबीसी कंपनी है, वांट टू क्लोज इट्स बुक डिवीजन, वो सोच रही है कि हम जो प्रिंटिंग का काम बंद ही कर दें, ठीक है, जो बंद करने हैं, तो उसमें रेलिवेंट कॉस्ट, द ओनली रेलिवेंट कॉस्ट विल बी द दोज कॉस्ट स्पेशली एलिमिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ द डिसीजन। यदि हम सोचते हैं कि हम अपना बिजनेस बंद करते हैं, तो फ्यूचर में जो खर्चे नहीं होंगे, है ना, वो क्या होगी, रेलिवेंट कॉस्ट होगी। वंस अगेन द कॉस्ट ऑफ कॉर्पोरेट ओवरहेड इज नॉट ए रेलिवेंट कॉस्ट व्हेन मेकिंग दिस डिसीजन, सिंस इट विल नॉट चेंज इफ द डिवीजन इज सोल्ड, क्योंकि कुछ खर्चे जो कि फ्यूचर में नहीं चेंज होंगे, वो इरेलीवेंट कॉस्ट होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट है हमारा एक मिनट, बट टाइप्स ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट आर देयर, कितने टाइप्स की रेलिवेंट कॉस्ट होती हैं। रेलिवेंट कॉस्ट आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, ठीक है। तो कहीं ने 3 में डाला हुआ है, किसी बुक में 4 में डाला हुआ है, ठीक है। लेकिन हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर कॉस्ट, ऐसे जो कि हमारे डिसीजन, जैसे पता है कि हम डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव्स हैं, हम यदि ये अल्टरनेटिव चूज कर लेते हैं तो फ्यूचर की कॉस्ट होती है, वो भी हमारे डिसीजन पर डिपेंड करती है। इनकर्ड एंड फ्यूचर बेस्ड ऑन द पोटेंशियल डिसीजन मेड, दिस शुड वेरी फ्रॉम डिसीजन ऑप्शन टू डिसीजन ऑप्शन, मतलब कि ये वेरी करती है कि हमने कौन सा अल्टरनेटिव को चूज किया है। इफ दिस डज नॉट चेंज बेस्ड ऑन द डिसीजन देन इट इज एन इरेलीवेंट कॉस्ट, यदि वो हमारे डिसीजन के बेस पर नहीं है तो वो इरेलीवेंट कॉस्ट होगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है, आप सभी को पता है कि यदि मेरे पास ऑप्शन एक है, ए में मुझे समझो ऑप्शन ए में 10,000 खर्चा होना था, ऑप्शन बी में 11,000 खर्चा हो गया। अब मैंने क्या किया, ऑप्शन बी ले ली, तो जो मैंने छोड़ दी कॉस्ट, उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे ए की 10,000 छोड़ दी, तो वो कौन सी कॉस्ट होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। द कॉस्ट इन लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जो हमने अपनी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है, लॉस्ट डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन में, ठीक है। और एक और बताई हुई है इन्होंने, differ between alternatives, only those cost and benefit that differ in total between alternatives are रेलिवेंट इन ए डिसीजन। मतलब कि जैसे तो ना, जैसे दो ही ही अल्टरनेटिव ले लिए, एक की 10,000 है, एक की 11,000 है ना। तो हम कहते हैं जो दोनों में डिफरेंस कितना आया है, 1,000, वो हुई रेलिवेंट कॉस्ट, वो क्या हुई, रेलिवेंट कॉस्ट। इफ ए कॉस्ट विल बी द सेम, यदि दोनों ही अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट सेम है तो वहाँ पर रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा व्हाट टाइप्स ऑफ रेलिवेंट कॉस्ट आर देयर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।